ठीक है, ओके। तो मेरा नाम है, ठीक है, माय नेम इज जन्मजय शर्मा। ठीक है, so we'll be studying general knowledge. एक होता है जनरल स्टडीज। जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज का थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में कहाँ पे रेगिस्तान है, तो आप क्या जवाब दोगे? राजस्थान में। ठीक है, बट आपसे पूछा जाए वो राजस्थान, वो जो राजस्थान में रेगिस्तान क्यों है, दैट इज जनरल स्टडीज। ठीक है, थोड़ा सा इन डेप्थ उसका कारण हम जान लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? मेघालय। बट क्यों होती है? दैट इज जनरल स्टडीज। ठीक है, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, इंडिया को समझेंगे डिटेल में, फिर पूरा वर्ल्ड को कवर करने वाले हैं। ठीक है, जब आपको नोट करने का होगा तभी नोट करना है, बाकी आपको नोटबुक भी नहीं खोलनी है जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है, बैग को साइड रख देंगे, नोटबुक को रखेंगे और टेबल पर नोटबुक और पेन के अलावा और कुछ ना हो। ठीक है, आप इस साइड आ जाइए प्लीज, इस वाले टेबल पे रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इस साइड आ जाइए। ठीक है, आप इस साइड थोड़ा, ओके। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर सपोज मैं इसको मैं अर्थ मान लेता हूँ, पृथ्वी मान लेता हूँ, इसको समझने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसके ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी थी। इमेजिनरी लाइंस मतलब होता है जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बस अज्यूम किया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मैं कहता हूँ ये एक पॉइंट ए है। ठीक है, ये एक पॉइंट बी है, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ए टू बी, दिस इज इमेजिनरी, दिस पैन इज नॉट इमेजिनरी। तो ऐसे ही इमेजिनरी लाइंस अर्थ पर ड्रॉ करी गई थी। तो ये इमेजिनरी लाइंस वर ड्रॉन ऑन अर्थ। तो ये इमेजिनरी लाइन कौन कौन सी ड्रॉ करी गई थी? कुछ लेटी हुई करी गई थी और कुछ खड़ी करी गई थी, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी गई थी। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी गई। हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस को पढ़ेंगे। इसको हम किस पर ड्रॉ करेंगे? अर्थ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बात नहीं करेंगे बीच में, अर्थ पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब होता है जो लेटी हुई लाइन होती है। तो बीच में एक लाइन ड्रॉ करी गई थी अर्थ के। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं ये अर्थ है, ठीक है, तो ये पूरा अर्थ मान लेते हैं, इसके बीच में एक पूरी लाइन ड्रॉ करी गई थी। तो ये जो बीच में लाइन ड्रॉ करी गई थी, इसको कहा गया 0 डिग्री। अर्थ है, पूरी बीच में लाइन ड्रॉ करी गई 0 डिग्री। इस लाइन ने क्या करा, अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट्स थे वो? सदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो इस लाइन ने, 0 डिग्री लाइन ने अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इस लाइन का क्या नाम पड़ा? इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर 0 डिग्री पर है। तो ये लाइन
ये अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच में क्या है, 0 डिग्री है। इसके ऊपर एक और लाइन होगी हॉरिजॉन्टल 1 डिग्री, इसके ऊपर 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही करते करते एक और लाइन ड्रॉ करी गई, एक और लाइन ड्रॉ करी गई जो कि क्या थी, 23.5 डिग्री। ऐसे ही नीचे है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि इस 23.5 डिग्री में और इस 23.5 डिग्री में क्या अंतर है, तो क्या अंतर है, एक नदर्न हेमिस्फेयर में और एक सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो ये 23.5 जो कि नदर्न हेमिस्फेयर में, इसको क्या कहा गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पर है, नदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर में, इसको क्या कहा गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैंसर कहें या कैप्रिकॉर्न कहें। तो आप अज्यूम कर लेंगे जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर एक बेल्ट है, ठीक है, तो बेल्ट के नीचे हम क्या पहनते हैं, कैप्री। तो जब भी कंफ्यूज होना था तो ऐसे ही आप याद रखेंगे कि इक्वेटर के नीचे जो 23.5 है दैट इज कैप्रिकॉर्न, ठीक है। 23.5 डिग्री, इससे ऊपर जाएंगे 24, 25, एक और लाइन पर पहुंचेंगे हम, दैट इज, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी आएंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, 66.5 डिग्री जो कि नदर्न हेमिस्फेयर में है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक ओशियन है जिसका नाम क्या है, आर्कटिक, तो उसी से ये गुजर रही है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, आर्कटिक सर्कल। ये जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में है, इसको क्या कहते हैं, वेरी गुड, बहुत बेसिक चीज है ये, बेसिक ही डिस्कस कर रहे हैं, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। 60 डिग्री से नीचे गए, ये आ गया 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री कैसे आया, इसका अगर आप सेंटर में पहुंच जाए तो सेंटर से आप आगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आएगा बीच में, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही नीचे आएगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री क्या होगा, दिस 90 डिग्री इज व्हाट, साउथ पोल, एंड दिस 90 डिग्री इज, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि वेयर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आपका क्या जवाब होगा, वेरी गुड। इसके अलावा और क्या जवाब हो सकता है, अबव इक्वेटर, वेरी गुड। और क्या हो सकता है, इसके अलावा और क्या जवाब हो सकता है, ठीक है, और क्या जवाब हो सकता है, हम इसको ये कह सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एट 23.5 डिग्री, तो ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, दिस वुड बी, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एट 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो इससे क्या समझ में आता है आपको, इक्वेटर के ऊपर जितने भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनका जो कार्डिनल पॉइंट होगा वो क्या होगा, कोई भी कंट्री अगर इक्वेटर के ऊपर है, क्या वो साउथ में आ सकता है उसका कार्डिनल पॉइंट, अगर ऑप्शन में साउथ होगा तो क्या वो आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। हमारी इंडिया कहां पर है, सदर्न में, नदर्न में, नदर्न हेमिस्फीयर में, तो उसके जो लैटिट्यूड है क्या साउथ हो सकता है, चांस ही नहीं हो सकता, इज दैट क्लियर। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा एक सेकेंड और, इन लाइंस को क्या कहा गया है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। अच्छा ये लाइंस क्या है, एक लाइन बीच में 0 डिग्री है, इसके ऊपर एक और लाइन जा रही है, ठीक है, एक दूसरे से पैरेलल लग रही हैं आपको, क्या वो मीट कर से इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, इनको क्या कहते हैं, पैरेलल, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहा जाता है लैटिट्यूड कहते हैं, बट आगे क्या होता है इसके, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्यों होता है,
क्लियर हो गया होगा। इसको ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बनाया है बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, और कुछ नहीं करना आपको। डन, डू इट फास्ट। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, वर्टिकल लाइन, ठीक है। हमने देखी हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ हुई है, अब हम देखेंगे वर्टिकल लाइन कैसे ड्रॉ हुई है, ठीक है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल लाइंस को, ठीक है। फिर से अज्यूम कर लेते हैं, ये अर्थ है, ठीक है। ओके, तो हमने देखा था 90 डिग्री पर क्या है, नॉर्थ पोल, नीचे क्या है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, इस पर ये मान देते हैं अर्थ है, ठीक है। प्लीज लिखिए मत, मैं टाइम दूंगा आपको। ये अर्थ है, ये क्या हुआ सेंटर पर, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हुआ, ठीक है। यहां से एक लाइन आई और नीचे जाके मिला दी, ठीक है, ऐसे। इसके बगल में एक और लाइन होगी, ऐसे मिला दी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लाइंस हैं कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ मिल जाती हैं,
क्या फुल सर्कल बन रहा है? तो ये लाइंस फुल सर्कल नहीं बनाती, बट लैटिट्यूड बनाते हैं। लैटिट्यूड क्या बनाते हैं? फुल सर्कल बनाते हैं। ठीक है, आपसे एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, इफ आई से दैट इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? क्यों? फुल सर्कल बना रही है, और लार्जेस्ट क्यों है? क्योंकि वो सेंटर पर बना दी, और सेंटर पर क्या होता है? सबसे बड़ा सर्कमफेरेंस होता है। वेरी गुड। तो ये लाइंस यहाँ से निकल रही हैं और ऐसे ज्वाइन हो रही हैं। ठीक है, ये लाइन को मान लेते हैं, यहाँ से ये लाइन आ रही है ऐसे, और ऐसे इसमें मिल जाती है। ठीक है, ये लाइन क्या कर रही है? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। दो पार्ट में डिवाइड कर रही है ये लाइन। ठीक है, क्या? ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये लाइन कौन से डिग्री पर होनी चाहिए? प्लीज बंद कर दें उसको। हाँ, कौन से डिग्री पर होना चाहिए? तो ये लाइन क्या है? 0 डिग्री। वेरी गुड। तो ये लाइन ने क्या करा? इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस लाइन को क्या कहा जाता है? इस लाइन को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। वेरी गुड, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसके बगल में एक और लाइन आ रही होगी ऐसे, ये इधर से इधर जा रही होगी, ये इधर जा रही होगी, और कुछ ऐसे जा रही होगी। ठीक है, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, ये वाली लाइन क्या है? 15 डिग्री, और इसको भी मान लेते हैं हम क्या? 15 डिग्री। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इस 15 में उस 15 में अंतर क्या है, तो क्या कहेंगे? इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो 15 डिग्री है, ये क्या है? ये क्या आ जाएगा? ठीक है, ये 30 डिग्री मान लेते हैं, तो ये क्या होगा? ये 30 डिग्री। तो जो भी कंट्री 0 डिग्री के इस तरफ होंगी, तो उनका जो ये लॉन्गिट्यूड होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? क्या वेस्ट हो सकता है? इंडिया कहाँ लाई करता है? वेस्ट या ईस्ट में? तो इंडिया के जितने भी लॉन्गिट्यूड होंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? ईस्ट होने चाहिए। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइन हमने अज्यूम करी यहाँ से निकल रही है, और ये साउथ पोल में जो मिल जा रही है, जो कि क्या है? 0 डिग्री। इसके बगल में एक और लाइन आया, फिर इधर आया, एक एग्जैक्टली 0 डिग्री के अपोजिट से पीछे से निकल रही होगी, साउथ पोल में जा रही होगी। तो ये कौन से डिग्री पर होनी चाहिए? माय क्वेश्चन इज दैट ये लाइन है आगे 0 डिग्री पर, तो एक लाइन इसके जस्ट पीछे से भी निकल रही होगी, जो कि साउथ पोल में एंटर कर रही होगी। तो ये कौन सी डिग्री पर होनी चाहिए? जैसे ये 0 डिग्री है, तो इसके पीछे से साउथ पोल में मिल जाती है। माय क्वेश्चन इज दैट दिस लाइन इज एट विच डिग्री? किस डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। ठीक है, अब देखिए, आपने 10th में पढ़ा होगा, ये क्या है? 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और 0 डिग्री के अपोजिट क्या होता है? तो क्या ये 0 डिग्री हो सकता है क्या? नहीं, 0 डिग्री के अपोजिट क्या होगा? 270 कहाँ होगा? इसके इस तरफ होगा, और 90 डिग्री इसके इस तरफ होगा, तो अपोजिट में क्या होगा? ठीक है, 180 डिग्री लाइन जो कि 0 डिग्री के अपोजिट है, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं इसको IDL। तो आपसे अगर एक पॉइंट कहता है कोई कि इंटरनेशनल डेट लाइन इज अपोजिट टू प्राइम मेरिडियन, क्या स्टेटमेंट सही है? सही है। ठीक है, वेरी गुड। अब जैसे कि नाम बता रहा है, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, इंटरनेशनल डेट लाइन, तो क्या डिसाइड करती होगी? डेट डिसाइड करती है। कैसे करती है देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक कोई आइलैंड है, कोई कंट्री है। ठीक है, एक लाइन आ रही है यहाँ से बीच से। ठीक है, तो होता क्या है, मान ये सपोज सन है, और ये मेरी इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो जैसे ही ये लाइन सन को क्रॉस करेगी, नया डे स्टार्ट हो जाएगा। इस तरफ क्या होगा? पुराना दिन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस लाइन ने क्रॉस किया, तो इस तरफ क्या है? संडे। इस तरफ क्या हो जाएगा?
मंडे, क्योंकि रोटेट हुआ। तो क्या होगा इस कंट्री में एक ही दिन में 2 डेट हो जाएंगी, जिस वजह से काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब तो क्या होगा फिर, इसको सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने क्या करा, साइंटिस्ट ने, इन्होंने इस लाइन को इसके बीच से ना निकाल कर कहां से निकाल दिया, साइड से निकाल दिया। तो इसको बीच से ना निकाल के कहां से निकाल दिया, साइड से निकाल दिया। तो आपसे अगर कहा जाए इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ जिगजैग लाइन, क्या स्टेटमेंट सही है? ठीक है, टर्न ले रही है। यही कैसी लाइन है, इमेजिनरी। हाँ, अगर सपोज ये बीच से जाती तो क्या हो जाता, यहाँ पे संडे मंडे हो जाता। अभी क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा, मंडे रहेगा। और इधर क्या होगा, संडे भी हो सकता है। अगर इधर संडे होगा तो इधर क्या होगा, सैटरडे हो जाएगा। अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, जिगजैग लाइन है। तो ये टर्न ले रही है, ऐसे कितने टर्न लेती है टोटल, 8 टर्न्स लेती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर? तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। एक और बात, लैटिट्यूड्स को क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये 0 डिग्री क्या है, प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री क्या है, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मतलब मेन मेरिडियन, बाकी भी मेरिडियंस हैं। तो पूरे सबको क्या कहता है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। क्या कहते हैं, ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्यों कहते हैं, क्लियर हो गया होगा आपको। इसको ड्रॉ कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो डन। यस, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। इसको ही क्यों बोला, 24 को क्यों नहीं कहा, 25 को क्यों नहीं कहा, ये हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन में। ठीक है, देखिए क्या होता है, आपको पता होगा कि जो सारे सन की डायरेक्ट सनलाइट होती है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 23.5 तक ही जा सकती है। उसके बाद जो सनलाइट पहुंचती है वो स्लांटिंग पड़ती है, वो सीधी नहीं पड़ती। सीधी मतलब सन हमारे ओवरहेड पर कहाँ तक पड़ सकता है, मैक्सिमम 20। उसके ऊपर जैसे पड़ेगा तो वो लाइट कैसे पड़ेगी, तिरछी। वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे रेवोल्यूशन में, जब हम रोटेशन पढ़ेंगे, रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट होगा या वेस्ट, क्या होना चाहिए,
कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो बीच में है। क्या 0 डिग्री पे हमने लिखा हुआ है कुछ? नहीं लिखा हुआ ना। आगे बढ़े, ठीक है। और ये सर्कुलेट कर दीजिएगा, एक अपने पास रखें, बाकी ओके हो गया। तो देख रहे हैं ये मैप आपके पास होगा। एक दिन में नहीं, इसके पूरी, हाँ पूरी लाइन में लगभग 8 टन होते हैं। 8 बार टन होती है वो, जिगजैग 8 बार होती है। एक दिन में नहीं, एक लाइन पर कितने टन है वो फिक्स्ड है, बट वो कितने फिक्स्ड है, वो 8 बार टन हो रहे हैं उसके। ठीक है, ओके। तो ये मैप देख रहे हैं, आपके पास नहीं है, शेयर कर लीजिए। अच्छा, तो ये आप देखें जरा, इसमें लॉन्गिट्यूड दिख रहा होगा आपको राइट साइड में। तो इस तरफ क्या है ईस्ट, इस तरफ क्या है वेस्ट, ठीक है। लेटीट्यूड भी नॉर्थ साउथ, इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये दिख रहा है आपको 45 डिग्री, 45 डिग्री दिख रहा है। 45 डिग्री कैसे आया ये? हम बात कर रहे हैं लेटीट्यूड की, ठीक है। 45 डिग्री के एंगल पर है, ये एंगल कैसे बना रहे हैं, ओरिजिन से बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ये आप अगर इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, यहाँ देखिए इसको अगर एक्स एक्सिस मानते हैं तो ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब 0 डिग्री से ये जो दूसरा सर्कल है यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो ये जो डिग्री आ रही है 23.5 डिग्री, ये कैसे है, किस ओरिजिन से है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या समझा, ये है अर्थ है, ये अर्थ है। आप अर्थ के सेंटर पर जाइए, बिल्कुल सेंटर पर, इधर देखें आप, ये सेंटर है। तो सेंटर से ये एक स्ट्रेट लाइन बीच में 0 डिग्री पर है, ठीक है। इसके ऊपर एक और सर्कल है 0 डिग्री के, अगर एक और ऊपर सर्कल बनाते हैं तो सेंटर से ये कितना एंगल बना रही है, 45 बना रही है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल इसमें ही दिखा देता हूं मैं आपको। ये आप मान लीजिए ये ओरिजिन है, सेंटर है अर्थ का, ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये एक और सर्कल बन रहा है, तो ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से कितने एंगल पर बन रहा है? हाँ हाँ हाँ, अब नीचे देखेंगे, सपोज ये वाला सर्कल है, तो ओरिजिन ये 0 डिग्री हो गया एक्स एक्सिस। तो ये लाइन अगर आप ये एंगल बनाएंगे तो ये कितने एंगल पर है, सब मान लेते हैं 23.5 डिग्री पर है। ये जो है ओरिजिन से 23.5 डिग्री बना रही है, ठीक है। इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे आप, बस अभी इसको इतना ही देखें। अब क्या करते हैं, ये जो हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने पढ़ी हैं, इनको हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देते हैं। दिस इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये लाइन ऐसे जा रही है, बीच में क्या है ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री है नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ऐसे ही होगा, ठीक है। नीचे ये कुछ देखा होगा आपने, ये क्या है, ग्लोब है, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये बेसिकली किस लिए होता है, क्या काम है इनका? टेम्परेचर कैसे, नहीं, वेरी गुड, किस लिए होता है ये, बेसिकली लोकेशन फाइंड आउट करना। तो हम क्या करते हैं, इनकी मदद से इंडिया की लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इंडिया की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा इंडिया है वो बेसिकली 0 डिग्री के, तो वो बेसिकली कहाँ पर है, नदन हेमिस्फेयर में, तो इंडिया यहीं पर होगा, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पड़ता है, तो इंडिया जो है
वो हमारे इस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इस क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए हमारा इंडिया, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट में भी कहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अज्यूम कर लेते हैं कि जो इंडिया है, आपको पता होगा अगर थोड़ा बहुत, अगर कभी जीएस देखी होगी आपने, जो हमारा इंडिया है वो कहाँ से पास कर रहा है, कैंसर से पास कर रहा है, कभी पढ़ा था हमने बचपन में। तो ये इसी लाइन पे लाई करना चाहिए, इस लाइन पे यहाँ भी कर सकता है, यहाँ पे, यहाँ भी, यहाँ करता है। अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो हमारा इंडिया है वो कुछ यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि इंडिया जो लाई कर रहा है वो यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे ये वाला लैटिट्यूड पता चल जाए तो मैं क्या कहूंगा कि इंडिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस लैटिट्यूड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये वाला लैटिट्यूड पता चल जाए तो हम कह सकते हैं जो इंडिया है वो इस लैटिट्यूड के ही बीच में है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला लैटिट्यूड अगर हम देखें, ये वाला लैटिट्यूड, तो ये वाला लैटिट्यूड क्या 24 25 हो सकता है? ये लैटिट्यूड किसके बीच में लाया करना चाहिए, 0 डिग्री और 23 डिग्री। अगर 44 आंसर होगा तो क्या हो सकता है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। वेरी गुड। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो लैटिट्यूड है ये लगभग थोड़ा जीरो के पास है। तो अगर आंसर जीरो के आसपास होगा तो आप क्या लगा सकते हो, अंदाजे से ठीक लगा सकते हो। 23 के आसपास नहीं होना चाहिए। तो ये जो लैटिट्यूड है ये आपका पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट। डिग्री के बाद क्या आता है, मिनट, मिनट के बाद सेकेंड। 8 डिग्री 4 मिनट क्या आएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या आना चाहिए, नॉर्थ आएगा। मैंने आपको बताया था कि जीरो से ऊपर जितने भी लैटिट्यूड होंगे वो सारे क्या आने चाहिए, नॉर्थ। अगर आंसर ईस्ट में होगा तो क्या होगा, आंसर गलत, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट पे हमारा इंडिया स्टार्ट हो जाता है और फिर 23.5 डिग्री आ रहा है, लगभग बीच से पास कर रहा है और लास्ट में ये आ रहा है। अच्छा, ये वाला जो लैटिट्यूड होगा क्या ये 23 से नीचे हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और किसके बीच में होना चाहिए, 66 और 23 के बीच में होना चाहिए। बट 66 से बहुत ऊपर है तो लगभग 23 के आसपास होना चाहिए। तो ये है आपका 6 मिनट। वेरी गुड, क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। आप कभी कंफ्यूज मत होना कि ये साउथ इंडिया तो या साउथ लिखेंगे, बट हम वी आर टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, ठीक है। वेरी गुड, हमें अब समझ में आ गया कि जो हमारा इंडिया है वो इस लैटिट्यूड पर है। बट यहाँ पर है, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अगर मुझे ये वाला लॉन्गिट्यूड पता चल जाए, ये वाला लॉन्गिट्यूड पता चल जाए और ये वाला, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया एग्जैक्टली यहाँ पर है। हम यहाँ ये कितना जीरो, ये कितना है, 0 डिग्री पर है, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है ये आपका होता है 68 डिग्री 7 मिनट। क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट। लास्ट यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये वाला तो 68 से ज्यादा ही होना चाहिए, लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। ये गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर जब सूरज निकलता है तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगभग इसे 2 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे। 1 घंटे में 30 डिग्री का अंतर आता है, सॉरी 15 डिग्री का। 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर आता है, तो 2 घंटे में कितने डिग्री का अंतर होगा, तो ये 60 लगभग 90 के आसपास होना चाहिए। तो ये जो है आपका, ये है 97 डिग्री 25 मिनट। तो हमने इंडिया की लोकेशन फाइंड आउट कर ली है। इसको थोड़ा सा क्लियरली समझ लेते हैं।
ये श्रीलंका है। अच्छा ये कौन सी लाइन है? 0 डिग्री। ये 23 है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? कोई कंफ्यूजन? इसको ड्रॉ करेंगे, इसके बाद जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। ये कहाँ? लेफ्ट साइड ये है मेरा, किस तरफ? ये पक्का? होम पे क्लिक करना सर, व्हाइट बोर्ड नहीं सर, होम नीचे ये पक्का? हाँ शायद उनको बुलाना जरा, कुलदीप भाई को बुला। व्हाइट बोर्ड। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। तो ये सर्कुलेट करो, कीप वन एंड फास्टेस्ट। ये मैप्स को अपने नोटबुक में चिपका लेना, ठीक है। और नोटबुक जो होगे A4 साइज बना लेना, जैसे उनकी है A4 साइज बड़ी और सेपरेट, ठीक है। डन। इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करिएगा, थोड़ा वैसे ही बनाना जैसे बना है, ठीक है।
डन। एक मैप दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? देखो, ओके, सो दिस इज नॉर्थ पोल, इसके अपोजिट 180 डिग्री है, सामने 0 डिग्री है। तो ये लैटिट्यूड कैसे है, ये क्या है, सब समझ में आ रहा होगा आपका, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखा, इमेजिनरी लाइंस, वर्टिकल लाइंस देखा, फिर हमने देखा कि उसकी मदद से हम कैसे इंडिया की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा आपको, ये अपने इसमें भी होगा, यहाँ भी देख सकते हैं। ये कौन सी लाइन है? वेरी गुड, दिस इज प्राइम मेरिडियन, वेरी गुड। ठीक है, इक्वेटर कहाँ पर है? इक्वेटर पर से कौन कौन से कॉन्टिनेंट पास हो रहे हैं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में करेंगे। ये कौन सा है? अफ्रीका और साउथ अमेरिका, वेरी गुड। कैप्रिकॉर्न से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इधर कैंसर से एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। अच्छा, ये वाली लाइन देखिए, इसमें अगर मैं, इसमें जो 0 डिग्री है ये प्राइम मेरिडियन, इससे कौन कौन से कॉन्टिनेंट पास कर रहे हैं? और सिर्फ 2? अंटार्कटिका भी कर रहा है, तो अंटार्कटिका इज ऑल्सो अ कॉन्टिनेंट। तो कितने कॉन्टिनेंट हो गए? 3 कॉन्टिनेंट हो गए, जिससे 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 प्राइम मेरिडियन पास कर रहा है, 3 कॉन्टिनेंट हो गए। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, एक स्टेटमेंट मैं आपसे कह रहा हूँ, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, ठीक है। प्राइम मेरिडियन does not pass, prime meridian does not pass from any country in southern hemisphere. This statement is true or false? My question is, prime meridian does not pass from any country in southern hemisphere. How many are saying false? Raise your hand. False, false. True कौन बोल रहा है? बाकी सब ट्रू है। ठीक है, तो मेरा एक स्टेटमेंट ये था, ये जो 0 डिग्री है, ये सदर्न हेमिस्फीयर क्या हुआ, ये वाला रीजन हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, क्या सदर्न हेमिस्फीयर में कोई लैंड मास से पास हो रहा है?
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Am I audible? अब आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है। ओके, रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्या? अच्छा, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा इधर 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 सुनते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये इधर से पास नहीं कर रहा, ठीक है। एक स्टेटमेंट और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो प्राइम मेरिडियन है, इट ओनली पासेस फ्रॉम 2 कॉन्टिनेंट अबव इक्वेटर, ठीक है। वेरी गुड, ट्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है? तो चीजों को ऐसे समझना है, आपको ऐसे देखना है, ठीक है। अगर ऐसा है तो किसी भी कॉन्टिनेंट से पास नहीं होता है साउदर्न, वो आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, अंटार्कटिका से तो हो रहा है ना, बट वो कंट्री नहीं है ना, तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है। अगर सवाल आएगा, मैंने आपसे कॉन्टिनेंट नहीं पूछा, मैंने कंट्री पूछा था। अगर कॉन्टिनेंट आता है तो आंसर होगा, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, ये इंडिया का मैप है ये, ठीक है। ये तो आगे की क्लासेस है, थोड़ा सा इसको देख लें, इंडिया का मैप देख लेते हैं। चलो, ओके। तो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। इधर देखेंगे, बातें नहीं है। ये कौन सी लाइन जा रही है? वेरी गुड, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। दिस इज नॉट 0 डिग्री। 0 डिग्री कहाँ पर है? इसमें है ही नहीं, 0 डिग्री है ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमने देखा, देखिए आपके पास है ना ये मैप? अच्छा, ठीक है। ये थोड़ा ब्लर भी है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, इधर देखिए, तो हमने देखा, ये देखिए 24 है, 24 से ये डिग्री दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा आपके ना। 24 से 23 ये कंट्रीज है, ठीक है। कंट्रीज को पहले सॉरी स्टेट्स को समझ लेते हैं, स्टेट्स को समझ लेते हैं, ठीक है। ये स्टेट्स को ऐसे याद नहीं होंगी आपको, इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। बातें नहीं, इधर देखिए, इधर देखिए, दिस इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट है? गुजरात के बाद सीक्वेंस से करेंगे, ठीक है। ये तो पुराना मैप है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। तो ये श्रीनगर आ गया और लद्दाख भी हो गया जाता है, ये यूनियन टेरिटरी होगी अब तो, ठीक है। देखिए ये मैप है, यहाँ पर ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर एंड दिस इज लद्दाख, ठीक है। अच्छा, ये देखिए हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है क्या? अपने मैप पर भी देख सकते हैं, उसमें भी है। हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है क्या? नहीं हो रही है, बीच में गैप है, ठीक है। तो इट इज हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज? 3 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए मुझे, ऊपर क्या आ गया आपका? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ क्या इंडिया कनेक्ट है? बहुत कम। कौन सा रीजन? वेरी गुड। बट ये रीजन भी किस में आ जाता है? पाकिस्तान के अंदर आ जाता है। दिस इज पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तजाकिस्तान से क्या बाउंड्री शेयर कर रहे हैं हम? नहीं कर रहे। दिस इज तजाकिस्तान। अगर थोड़ा सा एरिया में ये मिल जाता तो हम बाउंड्री शेयर कर रहे होते, बट नहीं कर रहे हैं। बीच में क्या आ जाता है? अफगानिस्तान आ जाता है, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चाइना के बताइए कौन कौन सी हो गया इधर? ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी, नेपाल, वेरी गुड, सिक्किम। तो कितनी स्टेट हो गई? हिमाचल प्रदेश, यूनाइटेड
यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो कितनी हो गई स्टेट? 4 स्टेट हो गई और एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। ठीक है, वेरी गुड, याद रहेगा। अच्छा ये बताइए, ये जो चाइना है क्या नागालैंड से शेयर कर रहा है? सॉरी, चाइना नागालैंड से कर रहा है? मैप पर देखिए अपने, उसमें ध्यान दिख रहा होगा आपको, इसमें थोड़ा नहीं है ना। कहाँ पर है बाउंड्री खत्म इसकी? यहाँ तक, तो अरुणाचल प्रदेश तक ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नेपाल। अच्छा बताइए मुझे, उत्तराखंड, यूपी, इसके अलावा और कोई स्टेट है? आर यू श्योर? 100%? नहीं, ध्यान अपने मैप पर देखिए, इसमें नहीं दिख रहा है। मैप पर देखिए, मैप पर देखिए, मैंने गलत मैप दिया। नहीं है, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, बीच में से ये लाइन जा रही है यहाँ तक, इसकी जो वो है बाउंड्री शेयर है, देखिए सिक्किम से यहाँ तक है। एक सेकेंड, मैप कहाँ गया? अंडू तो हुआ ही नहीं पाया ना। चलो क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि वेस्ट बंगाल भी क्या हो रही है, नेपाल से बाउंड्री शेयर कर रही है। कोई कंफ्यूजन? ये जो वेस्ट बंगाल है यहाँ तक आ रहा है, आसाम से बाउंड्री शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वेस्ट बंगाल आसाम से शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके में तो आएगा कि नहीं आएगा, बट जो हाई लेवल एग्जाम से उसमें पूछा जाता है। ठीक है, आसाम वेस्ट बंगाल से कर रहा है। देखिए आप नीचे से वेस्ट बंगाल जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? आसाम से जा रहा है। अच्छा ये देखेंगे वेस्ट बंगाल क्या भूटान से बाउंड्री शेयर कर रहा है? ध्यान से देखो, कर रहा है। मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो भूटान से कौन कौन सा कर रहा है? ठीक है, देखिए अभी क्या है, ये भी नहीं चल रहा है और थोड़ा वैसा इशू भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, कल और आगे बढ़ेंगे और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, बाकी और भी आसपास चीजें देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बहुत बेसिक से पढ़ते हैं और डिटेल में जाने लगते हैं। ठीक है, ये इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करी है, आगे चल के वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम देखेंगे, सारी कंट्रीज को देखेंगे, लगभग आप कंट्रीज को पहचान लोगे कौन सी कहाँ पर है। ठीक है, उत्तराखंड तो नहीं है मेरे पास अभी, अब मे भी आपके सिलेबस में भी नहीं है उत्तराखंड। उतनी उसमें सामान्य ज्ञान है तो अलग है, चलो मैं देखूंगा, बट इससे भी आते हैं, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तो आते ही हैं इसको।